सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दो विचार हम लोग करके आ रहे थे। अर्जुन ने अपने मन की स्थिति को स्पष्ट किया कि ये जो युद्ध है, ये युद्ध वो किस लिए करना चाहता था। येषाम् अर्थे कांक्षितम् नो राज्यम भोगा सुखानि। कहते ये जो जीवन संघर्ष है, ये हम किसके लिए कर रहे हैं। सामने जो योद्धा खड़े, चाहे वो कौरवों के पक्ष में हो या स्वयं के पक्ष में हो, और जब युद्ध होगा तो इसमें से बहुत से योद्धा तो मारे जाएंगे, और जब कोई उस जीवन के सुख का अनुभव करने वाला या उस जीवन के सुख दुख की प्रतिक्रिया हमको देने वाला ही नहीं रहा सामने, तो अर्जुन कहता है फिर ऐसे जीवन का महत्व ही क्या, ऐसे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। और उसी तरह से जो हमारे मन की वृत्तियां हैं, चाहे वो हमारे साथ में हो या न हो, पूरे जीवन का अगर हम विश्लेषण करके देखें, पूरे जीवन का हम विचार करके देखें, हम इन मन की वृत्तियों का ही संरक्षण करने में, मन की वृत्तियों को ही जीवन में बना के रखने में लगे रहे कि नहीं। जैसे मैंने कल भी कहा था कि हमने शास्त्रों को पढ़ा, बात समझ में भी आई, लेकिन फिर भी जीवन की जो प्रवृत्ति है वो कहीं न कहीं इन मन की वृत्तियों को सजा के रखने की है कि नहीं मनुष्य की। हाँ, जो बड़े बड़े ज्ञानी तत्ववेता ऋषि हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन एक जो सामान्य मनुष्य है, उस मनुष्य के जीवन की स्थिति अगर देखें तो जो अर्जुन यहाँ कह रहा है वही जीवन की स्थिति है। हमारे मन की जो भी कल्पनाएं हैं, हमारे मन की जो भी वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों को पालने पोसने के अतिरिक्त हमारे लिए जीवन क्या है। कहीं न कहीं पूरे जीवन को अगर हम देखें तो हम अपने इन मन की वृत्तियों का संग्रह या इन मन की वृत्तियों के लिए ही अपने जीवन को हमने जिया। और अब जब ये संघर्ष की स्थिति आई, जब एक तरफ अध्यात्म और दूसरी तरफ संसार, ये जब दोनों आमने सामने खड़े हो, तो उस अध्यात्म की ओर आगे बढ़ने के लिए तो संसार वृत्तियों का नाश तो करना पड़ेगा।
और जो संसार वृत्तियां हैं उन संसार वृत्तियों की वास्तविकता, ये सब क्षणिक है, सब नाशवान, इनको नष्ट होना ही है। हम चाहें या न चाहें तभी इन संसार की वृत्तियों का नाश तो निश्चित है। तो अब अर्जुन के मन में जो दुविधा है वो ये है कि जो अध्यात्म का पक्ष है, अध्यात्म का जो मार्ग है, उसका ज्ञान अभी है नहीं, और जो संसार की वृत्तियां हैं, जिन वृत्तियों को हमने अपने जीवन का सर्वस्व मान रखा था, उन वृत्तियों का ज्ञान हो गया कि भाई ये सारी वृत्तियां तो मरने वाली हैं, सारी वृत्तियां तो नष्ट होने वाली हैं। जैसे कल भी इस बात की थोड़ी सी चर्चा करके आए थे, सुबह से लेकर के शाम तक एक दिन के जीवन का हम विचार करें तो ये संसार की कितनी वृत्तियां प्रकट हुई और गायब हो। जो दृश्य हमारे सामने आया, उस दृश्य से जुड़े हुए हमारे चित्त संस्कार या उस दृश्य को लेकर के जो भी संस्कार हमारे चित्त में बैठे हैं, उन चित्त संस्कारों ने थोड़ी देर के लिए हमारी वो संसार वृत्ति को प्रकट किया, और वो संसार वृत्ति भी कितनी देर रही, जितनी देर वो दृश्य हमारे सामने है। तो जैसे मैंने कल भी कहा था कि आप सुबह जब आपकी आंख खुली, आंख खुलने के बाद तैयार होके जब आप कमरे से बाहर निकले, अपने कमरे से बाहर निकले, तो सामने जिसको आपने देखा, बेटा बेटी भाई बहन आदि जो भी दृश्य आपके सामने आया, तो उस दृश्य को लेकर के, उस व्यक्ति को लेकर के हमारी जो मन की वृत्तियां थी, वो मन की वृत्तियां प्रकट हो गई। भाई इसके लिए ये करना वो करना, जो कुछ भी। और वो वृत्ति रही कितनी देर, जब तक वो दृश्य हमारी आंखों के सामने है। और इतने में दृश्य बदला तो आपके मन की वृत्ति भी बदल गई, और बच्चों के स्थान पर माता पिता आ गए तो वृत्ति बदल गई। कोई आपका मित्र आ गया तो आपके मन की वृत्ति हो गई। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस दिन साधक को ये ज्ञान हो गया कि जिन संसार की वृत्तियों को, जिस संसार भाव को हमने जीवन का सर्वस्व मान रखा था, ये सारा संसार भाव तो जितना भी हमारे सामने खड़ा हुआ, ये नष्ट होने के लिए ही प्रकट हुआ, नष्ट होने के लिए ही खड़ा हुआ। तो इसको नष्ट तो होना ही है, हम चाहें या न चाहें। कोई भी वृत्ति है आपके मन की वृत्ति, चाहने पर भी आप उसको कितनी देर रख सकते हैं? बहुत ज्यादा देर इच्छा होने पर भी हम उस वृत्ति को नहीं रख सकते। तो इसलिए ये जितना भी संसार भाव है, ये तो प्रकट हुआ और उसके साथ साथ नष्ट भी होता रहा। लेकिन इस संसार भाव को जब हमने सच्चा मान रखा था, और जिस दिन ये ज्ञान हो गया कि ये सारा संसार भाव तो प्रकट होने वाला और नष्ट होने वाला है,
तो इस संसार भाव से थोड़ा सा वैराग्य का भाव, विरक्ति का भाव और जीवन में आएगा। लेकिन आत्म भाव की ओर कैसे जाना है वो अभी पता नहीं। आत्म भाव या मोक्ष कह लें या अध्यात्म कह लें, वो रास्ता अभी हमको मिला नहीं। तो अब समस्या ये खड़ी हुई कि भाई करें तो करें क्या। तो इसलिए जो साधक है, जो विचार करते करते इस स्थिति में पहुंच गया, तो वो तो धीरे धीरे अपना अध्यात्म का रास्ता भी खोज लेगा। लेकिन जो एक सामान्य व्यक्ति है, थोड़ा सा अगर वो जीवन में विचार करे तो वो भी इस बात को जानता है, कहीं न कहीं हर एक व्यक्ति के अंदर ये बोध है कि ये संसार की जो वृत्तियां, ये तो एक न एक दिन नष्ट होने वाली हैं। लेकिन हमने अपना पूरा जीवन, अपनी संपूर्ण जीवन वृत्ति इन्हीं इच्छाओं के लिए समर्पित करके रखी है। तो इसलिए आगे अर्जुन वही कहता है कि एतान न हन्तुम इच्छामि, मैं इन वृत्तियों को मारना नहीं चाहता। जानता हूं कि ये वृत्तियां प्रकट होंगी और नष्ट होंगी, लेकिन मैं इनको मारना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे पास तो जीवन का आधार यही संसार की वृत्तियां, और जीवन का कोई आधार है ही नहीं। और ये जीवन वृत्तियों को मैंने मार दिया तो अपने जीवन का आधार ही समाप्त है। तो फिर ऐसे जीवन का औचित्य क्या, ऐसे जीवन का फिर अर्थ ही कुछ नहीं रहेगा। इसलिए एक जो सामान्य व्यक्ति है, जिसकी दृष्टि में जीवन केवल मैं और मेरा कहें या इस संसार के पदार्थों तक जिसने अपनी जीवन दृष्टि को बांध के रखा है, उसके लिए इस भौतिक इच्छाओं के अतिरिक्त, इन संसार की इच्छाओं की पूर्ति के अतिरिक्त उसकी दृष्टि में जीवन और कुछ है ही नहीं। और जिसकी दृष्टि में ये अपने मन की कल्पनाएं, संसार की जो भी इच्छाएं, संसार के जो भी भाव, इन्हीं को पूरा करना जिसने अपने जीवन का उद्देश्य मान लिया है, तो वो तो फिर इनका त्याग नहीं कर सकता। उसके अंदर वो कभी इच्छा भी नहीं पैदा हो सकती। अर्जुन भी वही कह रहा है कि एता न हन्तुम इच्छामि, मैं इनको मारना नहीं चाहता, मैं इन संसार की वृत्तियों को नष्ट करना नहीं चाहता, भले ही ये वृत्तियां मुझे मार दें। और संसार को अगर देखें, भौतिक जीवन को अगर देखें, तो वहां स्थिति वही है। कहीं न कहीं आत्मा की नित्यता का भी हमको बोध है। आत्मा की नित्यता का बोध नहीं है ऐसा नहीं है, और इस संसार की वृत्तियों की अनित्यता का भी ज्ञान है, वो भी हम जानते हैं। लेकिन पूरे जीवन का अगर विश्लेषण हम करके देखें, इन संसार की वृत्तियों के पीछे, इस संसार भाव को पूरा करने के पीछे हम अपने आत्म भाव को दबाते चले गए, या अपने आत्म भाव को हमने इस संसार वृत्तियों के साथ ही जोड़ के रखा, क्यों इससे ज्यादा हमारी जीवन दृष्टि बन ही नहीं पाई। संसार का जो भी सुख आदि भोग, उन भोग्य पदार्थों का उपभोग करना, और एक दिन
राम नाम सत्य। उससे ज्यादा हमारी कोई जीवन दृष्टि है। तो इसलिए अर्जुन कह रहा है भले ही ये संसार की वृत्तियां मेरी हत्या करता है, मुझे मार दें, कोई दिक्कत नहीं। और जीवन में यही होता रहा, बचपन से लेकर के आज तक हम पूरे जीवन का अगर हम विचार करके देखें, हमने आत्म भाव का, अपने स्वरूप का या उस आत्म सत्ता का कितना चिंतन किया, कितना विचार किया। स्वयं का भी हमने अगर विचार किया तो वो भी इस संसार की दृष्टि के चश्मे से, जो वे हमारे मन की कल्पनाएं हैं, जो वे हमारे चित्त की वासनाएं, हमने स्वयं का भी विचार किया, लेकिन उस विचार का जो आधार है वो हमारी संसार की कल्पना के अतिरिक्त और क्या। तो इसलिए एक जो सामान्य व्यक्ति है, उस सामान्य व्यक्ति के जीवन की स्थिति यही है। और अर्जुन वही कह रहा है, मैं भी उससे अलग नहीं हूं। इसलिए एतान न हन्तुम इच्छामि, मैं इनको मारना नहीं चाहता, मैं इन संसार की वृत्तियों को बनाए रखना चाहता हूं। और ये जो संसार वृत्तियां, जब जीवन का अंतिम क्षण आया, मृत्यु का क्षण जब सामने आया, तो उस समय भी व्यक्ति स्वयं को कहीं न कहीं इन संसार की वृत्तियों के साथ ही जोड़े रखता है कि इन संसार की वृत्तियों का 99% लोग, 99% लोग इन संसार की वृत्तियों का त्याग करना ही नहीं चाहते। और उसके मूल में कारण वही है कि इन संसार वृत्तियों के अतिरिक्त, इस संसार भाव के अतिरिक्त भी जीवन हो सकता है, हमने उसका कभी विचार ही नहीं किया। लेकिन इन संसार की वृत्तियों के न रहने पर भी आपका जीवन है। और उसके लिए उदाहरण, जब आप साउंड स्लीप में गए, सोने के लिए जब आप बिस्तरे में गए, तो सबसे पहला काम क्या करते? जैसे बिस्तरे में गए, लेटे, हमने हाथ पैर एकदम ढीले छोड़ दिए और रिलैक्स। तो हाथ पैर एकदम ढीले छोड़ने का अर्थ क्या? इन इंद्रियों के माध्यम से इस संसार के साथ जो हमने अपने आप को जोड़ के रखा था, वो जो रिलेशनशिप, उसको हमने कट ऑफ किया। इस शरीर के माध्यम से या इन इंद्रियों के माध्यम से संसार के साथ जो हमने अपने आप को जोड़ रखा था, उसको हमने कट कर। फिर भी मन में कभी कोई विचार और चलता रहता है, और कभी कभी विचार इतना होता है कि आपको नींद भी नहीं आती। तो उस समय आप उस विचार का भी त्याग करना चाहते हैं कि नहीं? और जैसे उस मन के विचार से आपने अपने को अलग किया, तो कब नींद आ गई तो पता नहीं लगा। और फिर सुबह जब आंख खुली, तो आंख खुलते फिर वही संसार वृत्ति हमारी शुरू हो गई। लेकिन विचार ये है, प्रश्न ये है, जिस संसार भाव को हमने अपने जीवन का सब कुछ मान रखा है, उस संसार भाव के हट जाने पर, उस संसार भाव के गायब हो जाने पर भी हम तो हैं कि नहीं?
उस संसार भाव के नष्ट होने पर भी हमारा जो आत्म भाव है, स्वयं का सत्ता भाव है, वो सत्ता भाव तो नष्ट नहीं हुआ। तो कहने का अर्थ ये कि इस संसार भाव के बिना भी जीवन का अस्तित्व है, लेकिन वहां तक हमारी दृष्टि कभी गई नहीं। तो हमने तो जीवन अगर कहें तो सुबह आंख खुलने से लेकर के रात को सोने तक वो उसी काल को हमने जीवन माना। उसके अतिरिक्त हमारे पास जीवन की कोई कल्पना है ही नहीं, हमने कभी उसका विचार ही नहीं किया। और जब हमारे पास दूसरी जीवन की कोई कल्पना है ही नहीं, तो स्वाभाविक रूप से इन संसार वृत्तियों का संग्रह करना, इन संसार की वृत्तियों को इकट्ठा करना, ये हमारे जीवन की नियति बन गई। और इसलिए हम इस संसार भाव के अतिरिक्त और कुछ चाहते ही नहीं। तो वही अर्जुन आगे कह रहा है कि भले ये संसार की वृत्तियां मुझे मार दें, लेकिन मैं इनको मारना नहीं चाहता। वही जीवन के हर एक प्राणी की स्थिति हुई है। क्यों? अभी त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किम नु मही कृते। यदि मुझे अगर तीनों लोकों का राज्य भी मिल गया, यह संपूर्ण पृथ्वी भी मिल गई, तीनों लोकों का राज्य अगर भी मिल जाए, अगर ये संसार की वृत्तियां ही नहीं हो, तो क्या फिर उस राज्य का लाभ क्या होगा? एक सामान्य व्यक्ति की जो दृष्टि हो यही है। जितना भी जीवन का वैभव हमने फैलाया, वो किसके लिए? वहां दो ही शब्द हमारे पास हैं, दो ही भाव हैं, मैं और मेरा। जितना भी हमारा जीवन का वैभव का प्रसार है, जो भी है, जैसा भी है, ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं? मैं और मेरा। और मैं का अर्थ भी वहां वही संसार भाव ही है कि इस संसार भाव में हमने अपने आप को जो मान रखा है, उन मान्यताओं को मजबूत करने के लिए, जो कुछ भी हमने माना कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, तरह तरह की कल्पनाएं सुबह से लेकर के शाम तक तरह तरह की मान्यताओं को हम अपने ऊपर ओढ़ते रहते। और सुबह से लेकर के शाम तक कहें, या जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो पूरा जीवन है, उस पूरे जीवन का अगर हम विश्लेषण करके देखें, तो कहीं न कहीं इन संसार की मान्यताओं को मजबूत करने में ही हम लगे रहे कि नहीं। और फिर उस संसार की मान्यताओं में जो हमारा साथ देने लगा, उसके प्रति मेरा का भाव, और जो है उसके प्रति विपरीत भाव। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं इनको मारना नहीं चाहता, और इनको मारने पर अगर तीनों लोगों का राज्य भी मुझे मिल जाए, तो भी उसका कोई अर्थ है ही नहीं। तो क्यों? तो आगे फिर अपना तर्क देता है कि निहत्य धार्त राष्ट्रान का प्रीति स्यात् जनार्दन पापम एव आश्रयेद् अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः। अब वो तर्क अपना दे रहा है कि वे हत्वा एतान् आततायिनः, मैं जानता हूं कि ये आतताई, और आतताई का अर्थ आज की भाषा में अगर कहें तो आतंकवादी, टेररिस्ट। और जो आतंकवादी है, उसके लिए हमारा शास्त्र कहता है आततायनम आयांतम एव हन्याः अविचार्य। जो आतताई है, यदि उसको देखते ही मार दो, वहां विचार मत करो। और आतताई कौन है?
तो हमारे ऋषियों ने इसके 6 लक्षण हमारे सामने स्पष्ट किए। कहते हैं अग्नि तो गर्दश्चैव, अर्थात एक कौन कौन, तो का अग्निदह, आग लगाने वाला, गर्दश्चैव, विष देने वाला, शस्त्र पाणिर धनापहा, जो सामने हाथ में हथियार लेके आपके सामने खड़ा होता है, और धनापहा, दूसरों के धन को छीनने वाला, और भ्रूण, भ्रूण हत्या करने वाला, और परदारापहर्ता च, दूसरे की सुख शांति को नष्ट करने वाला। ये जो 6 लक्षणों से युक्त जो व्यक्ति, या ये जो 6 लक्षण हैं, कहते हैं ये आतताई, आतताई माने टेररिस्ट। इसलिए अर्जुन कहता है कि मैं जानता हूं कि ये 6 के 6 लक्षण कौरव सेना में हैं, सामने हैं, ये 6 के 6 लक्षणों से युक्त है। क्यों? अब देखो दुर्योधन को देखो, सबसे पहले बचपन में भीष्म को, भीम को मारने के लिए उसको विष खिलाया कि नहीं, विष दिया कि नहीं? उसको विष दे करके उसको गंगा जी में तो फेंक दिया। अग्निदह लाक्षाग्रह, और शस्त्र बाणी, सामने हथियार लेकर के युद्ध क्षेत्र में, और धनापा, धन का हरण करने वाला। तो जो अपना तो था ही था, लेकिन जो पांडवों का जो राज था, पांडवों का जो हक था, उसको भी उसने छीन लिया। और भ्रूण, कहते हैं भ्रूण हत्या करने वाला, और परदारापहर्ता, दूसरे के स्त्री का सुख शांति का हरण करने वाला। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि सामने जो योद्धा हैं, इनके अंदर सारे लक्षण आतताइयों के, और शास्त्र का वचन भी मुझे याद है कि वे आतताइयों को तो तुरंत मार देना चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि इन आतताइयों को, इनको तो हमने अपना मान रखा है। अर्थात उसी तरह से हमारी जो संसार वृत्तियां हैं, इन संसार वृत्तियों ने भी क्या किया, हमारे जीवन की शांति को भंग करने के अतिरिक्त संसार भाव जीवन में और कुछ नहीं देता। जैसे सुबह जब आपकी आंख खुली, और जब तक आप अपने कमरे में हैं, ज्यादा से ज्यादा उतनी देर तक कहीं न कहीं आपके जीवन में एक शांति का भाव भी है कि नहीं? अब कितना है वो एक अलग चीज है, क्यों वहां भी अगर ये संसार वृत्तियां आ गई तो आपकी वो शांति का भाव गायब हो गया। लेकिन जैसे ही आप अपने कमरे से बाहर आए, तो जो जो दृश्य सामने आते गए, उन दृश्यों के अनुसार हमारा जो संसार भाव था वो उत्पन्न हुआ और नष्ट हुआ। लेकिन उसके साथ साथ हमारे चित्त का जो एक शांत भाव था, हमारे चित्त में एक जो प्रसन्नता का, आनंद का भाव था, वो कब गायब हो गया पता लगा क्या? तो इसी तरह से ये जो संसार वृत्तियां हैं, इन संसार वृत्तियों की जो वास्तविकता वो यही है कि ये हमारे अंतर मन की जो शांति है, हमारे मन के अंदर जो एक प्रसन्नता का भाव है, उस भाव को नष्ट करने वाली हैं। ये हमको जीवन में अशांति और दुख के अतिरिक्त और कुछ देने वाले नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि हमने तो इन वृत्तियों को ही अपना मान रखा है।
और जब इन वृत्तियों को ही हमने अपना मान लिया तो अर्जुन कह रहा है कि भाई फिर इनको मैं मारूं तो मारूं कैसे? क्यों इन वृत्तियों को खत्म करना, कहते हैं उसमें कोई प्रीति नहीं है। पाप में आश्रय, इससे भी हमको पाप ही लगेगा। क्यों जब तक ये संसार भाव हमारा दृढ़ है तो इन संसार वृत्तियों के त्याग का दुख भी होता है कि नहीं? कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमने जिन संसार वृत्तियों को बड़े यत्न से सजाया था, अचानक किसी परिस्थिति के कारण उस संसार वृत्ति का हमको त्याग करना पड़ा। और हमारी बाध्यता थी, मजबूरी थी, लेकिन उस त्याग का भी दुख व्यक्ति के अंदर रहता है कि, तो वही स्थिति यहाँ अर्जुन की भी है। कह रहा है कि इन सारी वृत्तियों को, इस संसार भाव को तो हमने अपना मान के रखा है। हमको पता है ये संसार भाव हमको दुखी करता है, दुख देता है, लेकिन फिर भी जब हमने इसको अपना मान के रखा है तो अभी इसका नाश करना संभव नहीं है। तो इसलिए वो अपना तर्क दे रहा, पाप में आश्रय, इनको नष्ट करने का अर्थ है या इनके साथ युद्ध करने का अर्थ है अपने जीवन में पाप का संग्रह करना। अर्थात जिन वृत्तियों को हमने अपना मान रखा था उन वृत्तियों को नाश करने का अर्थ हमने कोई पाप किया, अपराध किया। तो इसलिए अर्जुन ने कहता है कि मैं जानता हूँ ये वृत्तियां हमको दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं देंगे, लेकिन फिर भी इनकी हत्या करना, इनके साथ युद्ध करना उचित नहीं है। इसलिए वो कहता है कि निहत्यता चाष्टान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन, तो फिर इनको मारने में कोई हमारा प्रेम भी नहीं है। अर्थात जो सामने योद्धा खड़े हैं कौरव पक्ष में, तो अर्जुन कह रहा है मैं इनको मारना नहीं चाहता। ठीक है, ये शत्रु पक्ष में भले ही खड़े हैं, लेकिन हैं तो अपने, इनके साथ हमारा अपनत्व का जो भाव जुड़ा हुआ है, और फिर अपनों को मारना तो संसार में पाप माना। शत्रु की हत्या करने में दोष नहीं, लेकिन जिसको अपना कहते हैं उसकी हत्या करना, उसको मारना तो पाप माना गया। ठीक है, ये आतताई हैं, सब कुछ है, बुरे हैं, लेकिन फिर भी इनको हमने अपना मान रखा। और जब अपना माना तो कहते हैं इनके हत्या का पाप मैं नहीं लेना चाहता। और आगे कहते भाई इनको मार के फिर मैं सुखी कैसे हूँ, क्योंकि ये तो अपने स्वबांधवान, ये तो अपने ही है, तो इनको मार करके मैं सुखी नहीं हो सकता। तो क्यों, उसकी चर्चा फिर कर सकते हैं। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।